अस्सलाम वालेकुम मारिया सिस्टर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने आज बच्ची की एज मेडिकली 15 साल आ गई है मेडिकल में, और अल्लाह ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। सेकेंडली मैं आप सबका, आपका, तमाम मीडिया का और स्पेशली पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआएं की हैं। और मैं आप सबका, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ। यकीनन अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआएं सुनी हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह दुआ करते रहें ताकि ये कल्प्रिट्स को सज़ाएँ हों, और ताकि आइंदा कोई किसी की बेटी के साथ, बच्ची के साथ इस तरीके से ना कर सके, और ये एक टेस्ट केस, एक नमूना इबरत बने। ये लोग सब इसमें जो कल्प्रिट्स शामिल थे वो जेल की सुलाखों के पीछे जाएं, ताकि इसमें आइंदा ऐसा कोई भी ऐसी घटिया हरकत कोई किसी दूसरे के साथ ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पूरी कौम को मेहदी काज़मी, उनकी पूरी फैमिली और हम सब के बिहाफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जिस चीज़ का हम पिछले 2.5 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सच की जीत हुई है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हक़ और सच पर चलने वालों के लिए बहुत तकलीफ दे रास्ता होता है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो सच बोलता है। दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक बच्ची की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। हर उस झूठे के चेहरे पर मैं कहती हूँ कि एक करारा थप्पड़ पड़ना चाहिए जिसने ना सिर्फ इस केस को ख़राब किया बल्कि मेहदी काज़मी और उसकी फैमिली को हर जगह पे ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की, तकलीफ़ दी। और अब डॉक्टर्स की ज़रूरत हर उस इंसान को है जो कहता था कि मेहदी अली काज़मी को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उनको अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो अब किस मुंह से आप लोग आकर बोलेंगे कि बच्ची जो है वो माइनर नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि अहम तरीन खबर 2000 केस के हवाले से आप सबको जिस मेडिकल रिपोर्ट का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था, अल्लाह ताला के हुक्म से वो आ चुकी है। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने वो रिपोर्ट आज जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शर्की को ये मेडिकल रिपोर्ट दे दी थी, उसके बाद अब दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने अलल ऐलान ये मीडिया पर बता दिया है कि दुआ ज़ारा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दुआ की उम्र 15 से 16 साल आई है। ये पूरी कौम के लिए खुशी का मकाम है। यकीन करें, हर वो दिन जो मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली ने तकलीफ़ में गुजारा, हर वो दिन जब उनकी बेटी उनके सामने से गुजर रही थी, और अल्फाज नहीं है, इमोशनल हूँ, लेकिन ये मैं बहुत खुश हूँ। ये पूरी पाकिस्तान की कौम ने दुआ की है, और मैं ये बात जानती हूँ, ये मैं इस बात को हमेशा से सोचती थी कि हाँ, ये रास्ता मुश्किल है क्योंकि ये सच पे चलने वालों का रास्ता है। इसमें तकलीफ़ें आएंगी, इसमें लोग आपको पत्थर मारने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जलील करेंगे, लोग आपको तकलीफ़ देंगे, लेकिन आखिर में वही होता है जो सच होता है। और सच ये है कि मेहदी अली काज़मी की आज फ़तह हुई है। ये सिर्फ मेहदी अली काज़मी की फ़तह नहीं है, पाकिस्तान के हर उस बाप की फ़तह है जो अपनी बेटी के लिए इस केस के बाद खड़े होने की ताकत रखता है। एक बाप किस तरह से खड़ा रहा, कितनी तज़लील की गई, किस तरह से उसको ज़लील करने की कोशिश की गई, लेकिन यकीन करें कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मुझे उनकी फैमिली ने ये बात बताई तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से उन चीज़ों का जिक्र कर पाऊँगी जो मेहदी अली काज़मी की मैंने देखी। हर वो रात जो वो सारी रात जागते रहते थे, मैं जब उनको मैसेज करती थी, कॉल करती थी, तो वो जाग रहे होते थे और वो तकलीफ़ में होते थे। आज मेरे ख़्याल में वो सुकून से सोएंगे कि उनकी बेटी को, जिसको इन्होंने 18 साल का बना दिया था, उनकी बेटी जिसको इन्होंने बहुत बड़ा आंटी बनाकर, फुल मेकअप करके, गद्दियाँ नीचे रखकर एक औरत बनाने की कोशिश की, मेडिकल साइंसेस ने बता दिया कि वो बच्ची जो है माइनर है। और अब तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक माइनर जिसके साथ आपने जना किया है, जिसके साथ आपने जना करने की कोशिश की, जिसको आपने अगवा किया है, जिसको आपने बहकाया है, जिसको आपने ट्रैप किया है, अब आप सरकारी मेहमान बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आप आते थे, आपको प्रोटोकॉल मिलता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब जो है पूरी कौम इस वक्त खड़ी हुई है उस बाप के साथ जिसको आप लोगों ने झूठा बनाने की कोशिश की। आज पूरी की पूरी दुनिया ने देख लिया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। और शर्म का मकाम है उन सारे झूठों के लिए जो मेहदी अली काज़मी को दिमागी इलाज करवाने का मशवरा देते थे और कहते थे कि पागलों के डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची जो है वो अंडर एज है। सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल एक बालिग उम्र होती है जब कोई लड़की जो है वो अपनी पसंद से शादी कर सकती है। पंजाब में जाके इन्होंने निकाह करने की
कोशिश की थी, एक बोगस निकाह जो सवालिया निशान है, निकाह भी नहीं हुआ था क्योंकि उस पर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई थी। वहाँ पर भी 16 साल उम्र है, लेकिन बच्ची की उम्र इस वक्त जो है 15 से 16 साल आई है। ना सिंध का कोई कानून अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये तो गुनाह है, और पंजाब में भी जो है ये एक बोगस निकाह है। मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा ना 16 की है ना वो 18 की है। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर टेस्ट होता है और उम्र जो है वो 15 साल के करीब आ जाए तो उसको लगभग 14 के करीब ही जो है वो समझा जाता है, उसको माना जाता है। मेडिकल का टेस्ट जो है मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट नहीं आता। ये मैंने आपको बता दिया था कि कहीं पर भी दुनिया में जब मेडिकल का टेस्ट लिया जाता है तो आप एग्जैक्टली वो एज नहीं बताते जो होती है। तो इसके लिए नादरा के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, जो आपका बी फॉर्म होता है, जो आपकी वालिदैन की जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, इन सारी चीज़ों को अब देखा जाएगा। वालिदैन चीख चीख के बोल रहे थे कि हमारी बच्ची जो है वो 14 साल की है, और बार बार कहानी सुनाई जा रही थी कि जो इन्होंने बोगस निकाह करवाया था पंजाब में, बच्ची की उम्र 18 साल लिखवाई थी। उसके बाद बच्ची कभी कहती है वो 17 साल की है, बच्ची कभी कहती है वो 16 साल की है। तो ये गेम्स खिलवा रहे थे बच्ची के थ्रू। आज पता चल गया कि मेहदी अली काज़मी बिल्कुल सही थे। वो बार बार बोल रहे थे जाके कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मेरी बच्ची जो है वो 14 साल की है, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, तो मेरी बच्ची 18 साल की कैसे हो चुकी थी। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की थी कुछ घटिया लोगों ने कि शादी से पहले शायद वो अपनी बच्ची को लेकर आ गई थी और जहेज में लेकर आई थी, तो उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, तमाचा है। उनको शर्म करनी चाहिए कि किस तरह से एक माइनर लड़की को जिसके साथ जना हो रहा था, आपने उसको निकाह का नाम देने की कोशिश की। बच्ची माइनर है, पहले दिन से वालिदैन बोल रहे थे। और आज जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने, आप सबको पता है कि जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, और कहा जा रहा था कि अब मेहदी अली काज़मी हर जगह पे शोर मचाते हैं, जब ये 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा तो क्या वो मानेंगे? तो जी पाकिस्तान मानता है, मेहदी अली काज़मी भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। अब बात ये है कि जो सरकारी दामाद बनने की कोशिश कर रहा था उसका क्या हाल होने वाला है। अब आप लोग उसको बचाने के लिए हाथ पाँव मारे, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि पिछला जो बोगस मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें पहले से ही बड़े शकूक व शुबहात थे और बताया गया था कि जी बच्ची की उम्र जो है वो 17 से 18 साल है, उसी वक्त हमें पता चल गया था कि SOPs फॉलो नहीं की गई और कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं एक टेस्ट की वो पूरी नहीं की गई थी। उसी वक्त सवाल उठाए थे और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म देती है कि मेहदी अली काज़मी इस मेडिकल रिपोर्ट को कहीं पर भी किसी भी अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं। जो लोग बकवास कर रहे थे, जो लोग गलत बातें फैला रहे थे, झूठी खबरें बता रहे थे कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि 2000 केस जीत चुके हैं, मेहदी अली में हार चुके हैं, जिन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि ये केस खत्म हो चुका है, अब उनके पास क्या जवाब होगा। खैर झूठों पे तो खुदा की लानत होती है, झूठ बोलने वाले तो झूठ ही बोलते रहते हैं, वो आज भी झूठ बोलेंगे, कल भी झूठ बोलेंगे, झूठ से बचने के लिए कोई भी कहानी सुनाएंगे। लेकिन सच ये है कि बच्ची माइनर है, और बच्ची अगर माइनर है और उसके साथ ये सारी हरकत की गई तो अब सबको कटहरे में आना पड़ेगा। हर वो बंदा जो गलत तरीके से सपोर्ट कर रहा था, हर वो बंदा जो मेहदी अली काज़मी पे कीचड़ उछाल रहा था। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब पिछला मेडिकल टेस्ट आया तो ये बात पाकिस्तान के बच्चे ने कही कि पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, इस रियासत के साथ खेला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो आवाज़ें उठा रही थी, ईमेल्स आ रही थी, हमें आ रही थी, मेहदी काज़मी को आ रही थी कि आपने घबराना नहीं है, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। शर्म का मकाम है जी, हफ्ते के रोज़ दुआ ज़ारा का 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है, जिसमें आला तरीन मतलब क्वालिफाइड किस्म के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इनका मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो टेस्ट लिया। जिब्रान नासिर ने बहुत सख्त बातें की हैं, जिब्रान नासिर साहब ने इसको कंफर्म कर दिया है। जिब्रान नासिर साहब को जज साहब ने बुलाकर बता दिया है कि जी उसकी उम्र इतनी है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। जिब्रान नासिर साहब ने IO पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने एक बार फिर से IG सिंध से अपील की है। मैं फिर IG सिंध से अपील करती हूँ कि सर आपकी भी बेटियाँ होंगी, आपकी भी बहनें होंगी, सिर्फ एक बार अब आप इसकी जो रिपोर्ट आई है उसको देखकर बताएं कि क्या अभी तक जो किया जा रहा था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से, क्या ये सब कुछ सही किया जा रहा था। एक बोगस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है, बच्ची अंडर एज है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर अंडर एज बच्ची के साथ ये सारे मामला किए जाएं जो अब तक किए जा रहे हैं। आपकी भी बेटी होगी, आपको ये बात सोचनी चाहिए कि अब आपको IO तब्दील करना चाहिए हर हाल में। और अब इस पर जी जना का केस भी होगा। जिस तरह से तस्वीर बनवा रहे थे जो IO साहब हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि अब उनकी तस्वीर कहाँ पर बनेंगी और ये जो जिंदा लाश है इसके साथ क्या होने
होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर से मुबारक हो। पाकिस्तान की बेटी जो है, बल्कि पाकिस्तान का वो बाप जिसे हर लड़की अपना बाप तस्वुर करना शुरू हो गई, जो चाहती है कि उनका बाप मेहदी अली काज़मी जैसा हो, उसकी जीत हुई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।